हेलो एवरीवन। आज भी हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड अलग तरह के ट्रांजैक्शंस, अलग तरह के सवाल होंगे, उसका एंट्री हम लोग करके देखेंगे। तो अलग तरह के मतलब क्या कि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वाला बात करना है कि अगर सवाल में दिया है फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया जा रहा है, तो फुल सेटलमेंट यानी सपोज हमने किसी से 20,000 रुपए का गुड्स परचेज किया और उसे 19,000 देकर ही ऐसा होता है कि 19,000 देकर ही भाई इसी में हिसाब क्लियर, इतना में ही मान जाइए, इतना में ही आप हिसाब कर लीजिए। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट वाली बात हो। उसी तरह हमने किसी को बेचा है गुड्स और गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का और सामने वाला आकर 9,500 दे रहा है, 9,500 और बोल रहा है भाई इसी में हिसाब क्लियर कीजिए और हम भी उसके लिए मान जा रहे हैं, तो ये फुल सेटलमेंट हुआ। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट के केस में क्या कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो एंट्री तो वही होना है डिस्काउंट का। सवाल देख लेते हैं सवाल किस तरह से रहेगा। तो पहले फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग। जर्नल का जो फॉर्मेट है 5 कॉलम होते हैं उसके, पता ही है आपको। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट के 2 कॉलम, एक कॉलम डेबिट, एक कॉलम क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट। हम लोग जर्नल करेंगे, कुछ सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजू ₹20,000। डेट ले लेते हैं। डेट ये जनवरी 1 को हो रहा है। जनवरी 1 को हमने राजू से माल खरीदा 20,000 रुपए का। फिर जनवरी 10 को पेड टू राजू ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है। तो पहला सवाल है परचेज गुड्स फ्रॉम राजू जनवरी 1 को। तो राजू से खरीद रहा है, उधार है, क्रेडिट में है, तो क्या करेंगे एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। क्यों? परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए परचेज को डेबिट करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। और 2 दूसरा कौन सा अकाउंट आ रहा है? राजू। एक परचेज, दूसरा राजू। हमें पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को तो इफेक्ट करते ही है और हमें वो 2 अकाउंट हर एक ट्रांजैक्शन में ढूंढना। उससे ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं पर 2 अकाउंट तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे एक ट्रांजैक्शन में। तो इसमें 2 अकाउंट, एक परचेज, दूसरा राजू। तो परचेज को हमने डेबिट किया, इस पर नॉमिनल अकाउंट, और 2 राजू क्योंकि उधार ले रहा है तो राजू पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राजू यहाँ देने वाला है, गुड्स दे रहा है, तो इसे हमने क्रेडिट किया, तो हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू। वैसे भी हम लोगों ने परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, इस पे मैंने पहले भी वीडियो डाला है, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो परचेज का क्या एंट्री होता है, सेल्स का क्या एंट्री होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ परचेज, बिग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजू से हमने माल खरीदा, माल खरीदने का एंट्री कर दिया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट 20,000। दूसरा सवाल, दूसरा है पेड टू राजू 19,000 इन फुल सेटलमेंट। राजू को फुल सेटलमेंट में, ये जो लिखा हुआ है ना, अगर नहीं लिखा होता तो सिंपल एंट्री होता राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि राजू को रुपया दे रहा है तो रुपया देने पे पार्टी टू कैश, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 करके छोड़ देते। इसका मतलब ये होता कि बाद में और 1,000 देना है, इसका मतलब ये निकलता है अगर। लेकिन ये जो फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि यहीं पे जो भी हिसाब है इतना ही रुपया में आप इसको क्लियर कीजिए। तो हम राजू को दे रहे हैं कितना? 19,000 रुपए, और उसी में हिसाब क्लियर करना है क्योंकि लिख दिया फुल सेटलमेंट। ये भाई इतना में ही आप इसको खाता को क्लोज कीजिए, हमारा पूरा हो गया। तो यहां पे पूरा जनवरी 10 को राजू अकाउंट डेबिट कितना राजू का हिसाब है 20,000 का,
क्योंकि राजू का पहले से ट्रांजेक्शन है, वहां पे कुछ खरीदा गया था उससे 20,000 रुपए का, और राजू को दे रहे हैं 19,000, तो राजू का हिसाब तो 20,000 रुपए का। टू कैश अकाउंट कितना 19,000, और बाकी पैसा इसलिए फुल सेटलमेंट में वो पार्टी तैयार है जिसे हमें पैसे देने हैं, तो ये 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट मिला, फायदा है। तो फायदा को नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये फायदा है हमारा। तो ये पेड टू राजू 90,000 इन फुल सेटलमेंट लिखा है, इसलिए हमने किया राजू अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैश 19,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमें डिस्काउंट कितना मिला 1,000 रुपए। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता ना तो तब तो फिर सिंपल होता, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 दिया, इसका मतलब ये है, तो अब यहां भी 19,000 डेबिट होता, टू कैश भी राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 रहता है, और इसका मतलब ये होता है कि बाद में और पैसे देने हैं। पर ये जो फुल सेटलमेंट लिखा है इसका मतलब ये है कि हमें छूट मिल रहा है। तो being paid to Raju it is 19,000 in full settlement, ठीक है, ये हो गया एंट्री। और एंट्री देखते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं कुछ और एंट्री। Purchased goods from Vinod, rupees 20,000, 20,000 रुपए का माल खरीदा। दूसरा, गुड्स रिटर्न टू विनोद, रुपीज 6,000। तीसरा, पेड टू विनोद, रुपीज 4,000। फिर एक सवाल, पेड टू विनोद, रुपीज 9,500 इन फुल सेटलमेंट। तो पहला परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, गुड्स परचेज किया गया, उधार में परचेज है, इसका डेट दे देते हैं, ठीक है, जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 5 और जनवरी 8, अलग अलग डेट। अब करते हैं पहला जनवरी 1 को जो होगा ट्रांजेक्शन, जो जर्नल एंट्री, वो परचेजेज अकाउंट डेबिट, उधार में खरीद रहे हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू विनोद अकाउंट 20,000, being goods purchased from Vinod, ठीक है। अब जनवरी 2 को क्या हो रहा है, विनोद को माल वापस भी किया जा रहा है 6,000 रुपए का, गुड्स रिटर्न टू विनोद 6,000। जनवरी 2 को परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा, मैंने पीछे के वीडियो में बताया, यदि आपको पता नहीं है तो उसे जरूर देखिए, उसमें परचेज रिटर्न के बारे में बताया नहीं, और सेल्स रिटर्न का, ये सारे एंट्री हो चुके हैं, मैंने आपको बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, विनोद से पार्टी अकाउंट डेबिट, विनोद को वापस करेंगे, विनोद से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, विनोद को माल वापस किया, कितने का वापस किया, 6,000 रुपए का। being goods returned
टू विनोद। दूसरा, पहले तो उससे माल खरीदा 20,000 रुपये का 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को उसमें से 6,000 रुपये का माल वापस कर दिया। फिर तीसरा, पेड टू विनोद जनवरी 5 को, पेड टू विनोद, विनोद को दिया 4,000 ठीक है। ये डेट, ये एक एंट्री, ये दूसरा एंट्री, ये तीसरा एंट्री जो हम करेंगे, और ये चौथा। तो 5 तारीख को 4,000 रुपए दे रहे हैं विनोद को, तो रुपया देने का, विनोद से अकाउंट डेबिट, विनोद को रुपया दे रहे हैं, विनोद पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कितना 4,000। टू कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश एसेट है, एसेट रियल अकाउंट, टू कैश अकाउंट 4,000 मीन कैश पेड टू विनोद, विनोद को दिया, कितना दिया 4,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट, ये जो अंतिम है इसे देखते हैं। पेड टू विनोद 9,500 इन फुल सेटलमेंट। अब यहां पे लिख रहा है पेड टू विनोद 9,500 इन फुल सेटलमेंट, यानी विनोद को 9,500 रुपए हमने फुल सेटलमेंट में, पूर्ण भुगतान में दिए। तो पहले तो विनोद का हिसाब देखना होगा। वहां तो मात्र 2 ट्रांजैक्शन थे, एक परचेज का, दूसरा फुल सेटलमेंट का, तो उससे ही समझ में आ गया। यहाँ पे हमें देखना होगा, सबसे पहले हमने खरीदा कितना, 20,000 रुपए का, 20,000 में 6,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया। तो 20,000 में 6,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया। ये 20,000 का परचेज था, इसमें से गुड्स रिटर्न कितने का वापस किया, 6,000 का। अब विनोद का कितना बच रहा था, 14,000, 40,000। फिर विनोद को कैश पेमेंट किया गया। ये कब हुआ था, जनवरी 2 को, ये जनवरी 1 को। अब जनवरी 5 को क्या हो रहा है कि उससे पैसा दिया गया, कैश पेड, कितना, तो 4,000 दिए गए उसे। अब कितना बच जा रहा है, 10,000 रुपए, और 9,500 रुपए फुल सेटलमेंट में दिए जा रहे हैं। ये जनवरी 8 को होगा। तो भाई फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट है, तो क्या, हाँ, फुल सेटलमेंट कितने में, सेटलमेंट 9,500 में, मतलब 500 रुपए डिस्काउंट के। ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो अब जो एंट्री होगा जनवरी 8 को, विनोद से अकाउंट डेबिट, कितना बच गया था, कितना, 10,000 रुपए। टू कैश अकाउंट, उसे दिया कितना जा रहा है, 9,500 रुपए। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, being paid to Vinod in full settlement. ठीक है। तो पहला एंट्री परचेज का, परचेज टू विनोद 20,000 रुपए का खरीदा, फिर उसे वापस कर दिया 6,000 रुपए का, तो विनोद टू परचेज रिटर्न 6,000 रुपए। अब बचे उसका 14,000 रुपए। फिर विनोद को 4,000 रुपए कैश दे दिए गए, तो 14,000 फिर 4,000 निकल गए, जिसका मैंने वर्किंग यहाँ पे करके दिखाया है। 4,000 निकल गए तो 10,000 रुपए। अब 10,000 जब बच रहा है तो उससे जो फाइनल पेमेंट किया जा रहा है 9,500 रुपए फुल सेटलमेंट में, तो 500 रुपए हो गए डिस्काउंट के, ठीक है। तो समझ में आया होगा। और एक बात ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट अगर सवाल में लिखा है, किसी ट्रांजेक्शन में अगर फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो ये पक्का तय है कि उसका हिसाब कहीं ना कहीं पीछे कोई ट्रांजेक्शन में होगा ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे हम लोग अब ये तो परचेज में फुल सेटलमेंट, जब हम खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट कर रहे हैं तो फुल सेटलमेंट का बात किया हमने और उसके ट्रांजेक्शन देखे। अगले वीडियो में सेल्स बेचेंगे, उस समय जब हम पार्टी से पेमेंट लेंगे
तो लेते समय जब फुल सेटलमेंट होगा उसका एंट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।